माता सती जब देह का त्याग की थी तो भगवान से वरदान मांगी थी कि मैं जब भी जन्म लूं मुझे महादेवी जी ही पति रूप में प्राप्त हो। सती मरत हरि सन वरु मांगा, सती मरत हरि वरु मांगा, सती मरत हरि सन वरु मांगा, सती मरत हरि वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण जाने तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण जाहे जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। माता सती ने देह त्याग के समय प्रार्थना की थी कि शिव जी ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इसलिए हिमालय की पत्नी मैना देवी के गर्भ से माता का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। हिमालय की पुत्री थी इसलिए इनका नाम रख दिया पार्वती। एक दिन नारद जी महाराज हिमालय जी की तरह आए। हिमालय जी ने नारद जी का पूजन किया, उच्च आसन पर बिठाया और कहते हैं, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, कि आप मुझे पुत्री के दोष और गुण बताइए। लेकिन महाराज श्रोता को अधिकार है कि वो प्रश्न कैसे वे पूछे, लेकिन वक्ता हमेशा प्रश्न को सही करके उसका उत्तर दे। हिमालय जी ये नहीं कह रहे हैं कि गुण दोष बताइए, हिमालय जी कहते हैं दोष गुण बताइए। लेकिन ज्योतिष का एक नियम है कि पहले गुणों को बताया जाता है। नारद जी कहते हैं, कहूँ सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, 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 कि आपकी बेटी संपूर्ण गुणों की खान है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है, इसका अचल सुहाग होगा संसार में, स्त्रियों के लिए ये आदर्श होगी। लेकिन नारद जी कहते हैं, सुनाओ जे अब गुण तो विचार, कि इसके अंदर दो चार जो अवगुण है अब वो भी सुन लीजिए। अवगुण क्या है कि इसका जो पति होगा ना वो जटाधारी होगा, अमंगल भेष वाला होगा, माता पिता से रहित होगा। इतना सुनकर तो हिमालय जी शोकाकुल हो गए। लेकिन नारद जी महाराज कहते हैं, जो मैंने वर के दोष बताए हैं वो सारे महादेव जी के अंदर घटित होते हैं। यदि शिव जी के साथ इसका विवाह हो जाए तो वो दोष भी गुण में बदल जाएंगे।
आप अपनी पुत्री से कहिए कि महादेव जी के पाने के लिए तपस्या करें। माता पार्वती घोर तपस्या करती है, आकाशवाणी होती है, हे पुत्री, जिस मनोरथ से तुम अपने जो तप कर रही हो वह मनोरथ तुम्हारा अवश्य सफल होगा। तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आए तो तुम अपने घर को चली जाना। यहाँ पर महादेव जी तो जब से सती मैया ने देह का त्याग किया है, महादेव जी समाधि में चले गए। देवताओं ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव आए, कहते हैं कहो देवताओं कैसे याद किया। इंद्र कहते हैं तुम्हारा तो एक ही काम है, समाधि भंग करना। कामदेव कहते हैं अब किसकी समाधि भंग करनी है। देवता कहते हैं महादेव जी की। कामदेव जी कहते हैं शिव विरोध द्रव मरनु हमारा, कि यदि महादेव जी से विरोध करना मतलब साक्षात मृत्यु को आमंत्रित करना है। लेकिन श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, श्रुतियों ने धर्म को उपकार कहा। तो हम अवश्य महादेव की समाधि भंग करने जाते। देखिए महाराज कह रहा है परोपकार करने जा रहे हैं, तो केवल महादेव जी की समाधि भंग करते हैं। लेकिन ओ भाई काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, भाई काम बस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखी चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, देखी चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कही पुरुष मय जग पुरुष सब अबलामयम, अबला बिलो कही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। ऋषि मुनियों से लेकर वृक्ष नदियां पहाड़ सब कामासक्त हो गए। तो सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी। ये महाराज काम का यही स्वरूप होता है, करता तो थोड़ा है लेकिन आडंबर बहुत फैलाता है। तो कामदेव आए, एक आम के वृक्ष के पीछे छिप करके भोले बाबा के ऊपर बाण छोड़। महाराज कितना बढ़िया संकेत है कि काम सामने से बाण नहीं चलाया बल्कि आम की ओट लेकर के बाण चलाया है। कि काम जब भी चोट करेगा तो किसी ना किसी की ओट में रहकर चोट करेगा, और वो जिसकी ओट में रहकर चोट करेगा वो कोई आम ही होगा, कोई खास नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि काम की चोट लगने पर वो आम भी घास लगने लगता है। जैसे ही भोले बाबा को बाण लगा तो छूटी समाधि, सब तब जागा, समाधि छूटी, प्रभु के नेत्र खुले। और कितना बढ़िया संकेत है कि काम का बाण लगने पर जिसके नेत्र बंद हो जाए वो तो जीव है, और काम का बाण लगने से जिसके नेत्र खुल जाए वो महादेव है। महादेव जी इधर उधर देखते हैं कौन है, आम के पेड़ पर नजर जाती है, पीछे कामदेव खड़े हैं। अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं क्रोध में और कामदेव को जला करके भस्म कर देते हैं।
सभी देवी देवता भोले बाबा के पास आते हैं और पृथक पृथक तिनकी ने प्रशंसा, सभी अलग अलग स्तुति करते हैं। भोले बाबा फिर कहते हैं, कहो अमर आए के ही हो तुम, कि बताओ देवताओं कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नैनन देखा चाहिए नाथ तुम्हार विभाऊ। ब्रह्मा जी कहते हैं, बाबा देवताओं के मन में आपका विवाह देखने की बड़ी प्रबल उत्कंठा है, आप विवाह कर लीजिए। भोले बाबा कहते हैं, ठीक है। देवता कहते हैं, जब विवाह ही करना था तो काम को क्यों नष्ट किए। भोले बाबा कहते हैं, हम काम को इसलिए जला दिए कि संसार ये ना कहे कि हमने काम के लिए विवाह किया, बल्कि हमने तो हमारे प्रभु राम के लिए विवाह किया है। अब तो महाराज देवता जल्दी जल्दी में वहां से जाने लगे, क्योंकि महादेव जी के घर कुछ है तो है ही नहीं तो अभी व्यवस्था में लगा देंगे कि तुम टेंट की व्यवस्था करना, तुम साउंड की करना, तुम भोजन की व्यवस्था करना। तो सभी देवता जल्दी जल्दी जाने लगे। शिवगढ़ आते और कहते हैं, बाबा विवाह की अनुमति दे दिए। महादेव जी कहते हैं, हाँ दे दिए। शिवगण कहते हैं, बाबा आपको चिंता नहीं हो रही, घर में कुछ है नहीं, आप विवाह की अनुमति दे दिए। महादेव जी कहते हैं, यहाँ तो घर ही नहीं है तो घर में कुछ होगा कहाँ। अरे जिसके पास कुछ कुछ होता है उसके दिल में कुछ होता है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो चिंता किसकी करें। खूब जोर जोर से विवाह की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी लग्न पत्रिका बनाए, पढ़कर सबको सुना दिए। विवाह का मुहूर्त वैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार का दिन है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं, और हम लोग शिव विवाह मनाते हैं। देवता प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारी करने लगे। धीरे धीरे विवाह का दिन आ गया। अब महाराज भोले बाबा को तो कोई तैयार करने ही नहीं आया। नंदी बाबा से कहते हैं, बाबा आपको तो कोई सजाने ही नहीं आया। भोले बाबा कहते हैं, देवताओं को अपने से फुर्सत मिले तब तो हमें सजाने आएंगे, इन्हें तो अपने से ही फुर्सत नहीं है, हमें क्या सजाएंगे। शिवगण कहते हैं, बाबा आपकी आज्ञा हो तो हम आपको सजा दें। महादेव जी कहते हैं, देवताओं का तो कोई ठिकाना नहीं, तुम ही सजा दो। महाराज नंदी कहते हैं, बाबा आप कभी मुकुट नहीं पहनते। अरे आपके मित्र लक्ष्मीपति हैं, आप कहो तो भगवान विष्णु से एक मुकुट ले ले। भगवान भोले बाबा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, और ले भी आओगे तो हम पहनेंगे नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि जो सोने का मुकुट पहनता है ना, उसके मन में अभिमान आता है और देखने वाले के मन में ईर्ष्या आती है। तो नंदी कहता है, बाबा बिना मुकुट के कैसे काम चले। महादेवी जी कहते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी जटाएं देख रहे हो ना, समेट करके इनका जूड़ा बना के मुकुट बना दो, क्योंकि जटाएं तो भगवान ने सबको दी है, जटाओं से मुकुट बना लो। शिवगण कहते हैं, ठीक है बाबा। अच्छा बाबा मोरपंखी लगा दो। बोले नहीं। बोले क्यों? कहते हैं, जब दूल्हा मोरपंख लगा करके बारात में जाता है तो देखने वाले के मन में भी विवाह करने की इच्छा होती है। ये तो खुद फंस रहा है, दूसरे को भी फंसाएगा। तो बाबा मोरपंख के बिना कैसे काम चले? बोले एक नाग लपेट दो। एक गण भागते हुए श्मशान में गया। अभी अभी चिता ठंडी हुई थी। उस जमाने में भैया
फाउंडेशन क्रीम पाउडर तो चलते नहीं थे। अभी अभी स्मशान की चिता ठंडी हुई थी, राख उठाकर लेकर आया और भोले बाबा के पूरे शरीर पर लगा दिया। भोले बाबा तो वैसे ही गोरे थे और गोरे हो गए। अब बाबा की बारात तैयार। नंदी कहता है बाबा आप कभी कुछ पहनते नहीं। अरे दूसरे के द्वारे जाना है, आज तो कुछ पहन लो। बाबा कहते हैं क्या पहनाओगे? नंदी कहता है बाबा खड़े होइए, जिस आसन पर बैठे हो ना वही लपेट देते हैं। और एक नाग को बेल्ट की जगह लगा दिया कि तुम यहां से हिलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब महाराज बारात जाने का समय हुआ। भोले बाबा सज करके आए। विष्णु जी कहते हैं जिस तरह की बारात है उस लायक दूल्हा नहीं है। महादेव जी कहते इनके व्यंग कर कसने की आदत कभी नहीं जाएगी। सभी देवतागण बारात लेके आगे निकल गए। महादेव जी कहते हैं ये तो गए। नंदी कहता है बाबा अपनी मंडली को ही बुला लिया जाए। तो नंदी 3 बार कहा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जितने भी डाकनी साजनी भूतनी पिशाचनी जितने भी थे महाराज सब इकट्ठे हो गए। किसी के हाथ ही हाथ है तो किसी के एक भी हाथ नहीं। किसी के मुख है तो किसी के एक भी मुख नहीं है। बाबा की बारात जा रही है। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। आज प्राण बची का। अरे विकट विकट भूत प्रेत,
अब आप ये बताइए, जिस गांव में अगर एक भी भूत आ जाए तो महाराज घर वाले कहते हैं उस आम के पेड़ के पास मत जाना, वहां भूत रहता है। अब सोचिए, जिस गांव से इतने भूत प्रेत निकल रहे हो उस गांव का क्या हाल होगा। गांव का गांव महाराज खाली। पहले देवता बारात लेकर के पहुंचे हैं, देवताओं का खूब स्वागत किया। ब्रह्मा जी कहते आज कोई नखरे मत करना कि हम आम का रस नहीं पिएंगे, हमें तो अनार का रस चाहिए, क्योंकि अगर पीछे वाले बाराती आगे आ गए तो जो है वो भी नहीं मिलेगा। देखिए, थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखें, कथा में विघ्न ना हो। एक अगुमान इंद्र को शरबत पिला रहा था। ऊपर से एक भूत उड़ते उड़ते आया। इंद्र कहता है गिर रहा है। अगुमान कहता है ऊपर देखो आ रहा है। बोले कौन? बोले देखो ऊपर भूत आ रहा है। महाराज, और जैसे ही भूत प्रेत की बारात के साथ बाबा आए, बच्चे तो जितने थे सब भाग गए। और जैसे तैसे बूढ़े आड़े जो व्यक्ति थे वो तो खड़े रहे। बच्चे आते हैं घर में, माता पिता से कहते हैं जल्दी जल्दी गेट खिड़कियां बंद करो महाराज। माता पिता कहते हैं अरे तुम तो पार्वती की बारात देखने गए थे। बालक कहते हैं बारात? अरे वो तो भूतों की मंडली को लेकर आया है। माता पिता पूछते हैं दूल्हा कैसा है? बोले दूल्हा तो बौरा है, उसकी तो बुद्धि चकरा गई है। बालक कहते हैं तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। संग भूत प्रेत पिशाल जोगिन निकट मुख रजनी चरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन निकट सब रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही। जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़कर देखई सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरी कद कही। देखई सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरी कद कही। हाँ बात असिलरी कद कही। हाँ बात असिलरी कद कही। बालक घर जाकर कहते हैं माता जो जीवित रहेगा वो ही उमा का विवाह देख पाएगा। अब बारात हिमालय के द्वार पर जाती है। माता मैना आरती की थाल लेकर के आती है। देखे दूल्हा तो उल्टा खड़ा, जाकर के सामने खड़ी होती है और जैसे ही बाबा के वेश को देखती है और जैसे ही बाबा के गले में पड़ा हुआ महाराज सर्प को देखती है, आरती की थाल जल का लोटा फेंक करके महाराज महल के अंदर भाग जाती है। नंदी कहते हैं बाबा चलो यहाँ से। बाबा बोले क्यों? अरे इतना अपमान होता है, सासू माँ तो देखकर भाग गई। बाबा कहते हैं ये हमारे गले में जो काल रूपी सर्प पड़ा है ना, इसको देखकर भागो। बोले अच्छा भैया महाराज, काल से कौन नहीं डरेगा? अपनी मृत्यु को भला कौन आमंत्रित करेगा? माता मैना अंदर आती है और पार्वती जी को गोद में बैठाकर विलाप करती हैं कि जो फल आम में लगना चाहिए था वो फल परमात्मा ने बबूल में लगा दिया।
अरे मेरी बेटी इतनी सुंदर है और दूल्हे को बावरा बना दिया। नारद जी महाराज आकर के समझाते हैं, माता का शोक दूर होता है। बड़े धूमधाम से माता पार्वती और शिव जी का विवाह होता है। सखिया माता को छेड़ते हुए कहती हैं, गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। ये हमारे बुंदेलखंडी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है। मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लेते हुए, ओ गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। ओ गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। सखियां कहती है, अरे पानी की चिंता तुम्हें नैया बहन, पानी की चिंता तुम्हें नैया बहन, अरे पानी की चिंता तुम्हें नैया बहन, पानी की चिंता तुम्हें नैया बहन। अरे भोला के मोड़ई पे लगी पाइपलाइन, खूब सपरो सपराओ, खूब बाहो बखराओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर जरा लो हाथ उठाकर तालियों के साथ जय हो। ताव से झूमते हुए हरि बोल, हे नाम। अरे लाइट की चिंता तुम्हें नैया बहन, लाइट की चिंता तुम्हें नैया बहन, अरे लाइट की चिंता तुम्हें नैया बहन, लाइट की चिंता बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। ओ गौरा साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। गौरा साची बताओ, गौरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो ब्याह। जय हो।
अरे नौकर की चिंता तुम्हें नैया बहन, नौकर की चिंता तुम्हें नैया बहन, अरे नौकर की चिंता तुम्हें नैया बहन, नौकर की चिंता तुम्हें नैया बहन। अरे भोले के द्वारे पे भूत प्रेत लैन, खूब झाड़ू लगवाओ, खूब पोछा लगवाओ, कैसे महादेव से कर लो बेरा गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो। देखिए महाराज, हमारे घर में बालकों का विवाह होता है तो हम खूब उत्साह से झूमते हुए विवाह मनाते हैं। आज तो जगत के माता पिता का विवाह हो रहा है, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झूमते हुए जरा हाथ उठाकर 1 2 3 सखियां माता पार्वती से कहती हैं, अरे वाहन की चिंता तुम्हें नैया बहन, वाहन की चिंता तुम्हें नैया बहन, अरे वाहन की चिंता तुम्हें नहीं, वाहन की चिंता तुम्हें नैया बहन। अरे भोला के घर पे ये बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लो बेरा गोरा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे। जय हो। भोले की नैया काऊ की भी ड्रेस, भोले की नैया काऊ की भी ड्रेस, अरे भोले की नैया काऊ की विजय, भोले की नैया काऊ की विजय। ओ का स्त्री का बटन का है पेरेस, बोला साची बताओ, बड़ा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे। अरे बड़ा साची बताओ, साची साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे आओ, बड़ा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे। रे बड़ा साची बताओ, बड़ा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे आओ, बड़ा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे। रे बड़ा साची बताओ, बड़ा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे आओ, बड़ा साची बताओ, गोरा साची बताओ, कैसे भोले बाबा से कर लोगे। अरे कैसे भोले बाबा से कर लोगे आओ, अरे कैसे भोले बाबा से कर लोगे।
मैया की जय, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो महाराज इस प्रकार से महादेव जी और पार्वती मैया का विवाह हुआ। अब